सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी लोग यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं, उन सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वह लोग यीशु मसीह की प्रार्थना को रोज़ सुनते हैं। उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं हैं, हम सबको यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं कि उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं हैं, सभी दूर हो जाए। हम प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि आपको लोगों को समय समय पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं उनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए कि तुम हमारे जीवन के अंदर पधार चुके हो। हमारे जीवन के अंदर जो भी कष्ट थे, जो भी बाधाएं थी, जो भी तकलीफ थी, सबको दूर किया है। हे पिता हे परमेश्वर, तुमने क्रूस पे चढ़कर अपना लहू बहाकर हमारे जीवन के अंदर जो भी कष्ट थे, जो भी पाप थे, जो भी बुराई थी, उनके लिए अपना लहू बहाया है। हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारियां हैं, उनसे सबसे हमें चंगा किया है। हे पिता हे परमेश्वर, तेरे नाम की गवाही हो। हे पिता हे परमेश्वर, तेरा नाम के अंदर वो शक्ति है कि बड़े बड़े लोगों के दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। कई लोग जो मरे हुए से जी उठते हैं, जो लोग कोढ़ से, जो पीड़ाओं से ग्रसित है, वह लोग चंगे हो जाते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, तेरे वचनों में वो लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हे पिता हे परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा जो धर्मी लोग होते हैं वे जीवन के अंदर हंसी खुशी रहते हैं, उनके अंदर कभी दुख तकलीफ नहीं आता है। हे परमेश्वर, तुमने वो कार्य किया है उनके लिए कि वह लोग हमेशा खुश रहे। हे पिता हे परमेश्वर, तुम्हारे द्वारा हम लोगों के जीवन के अंदर जो भी कष्ट थे, जो भी बाधाएं थे, सब ने दूर किया है। पिता हे परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर जो भी कांटे थे, उनको सबको तुमने फूल के अंदर बदल दिया है। हे पिता हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हे पिता हे परमेश्वर, आपने कहा है कि कई व्यक्ति होते हैं जो धर्म का कार्य करते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं जिनके कारण लोग उनको सताते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब वह लोग, धर्मी लोग सताए जाते हैं तो उनके लिए वह श्रम स्वर्ग का राज्य उनका है। परमेश्वर खुद कहता है, क्यों कहता है कि उन्होंने धर्म के कार्य किया है, कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं, किसी को परेशानी में नहीं डालते हैं और सभी का हो सके तो भला करते हैं, लेकिन वह लोग फिर भी कष्ट और बाधाओं के अंदर पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको कई लोग होते हैं जो परेशानी करते हैं, जादू टोना उसकी शक्तियों से उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ होता है और उनके साथ कुछ भी नहीं बिगड़ने देता है। इसलिए परमेश्वर ने खुद कहा है कि धर्मी लोग सताए जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। नेक्स्ट वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरी सेवा करता है, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलता है, वह एक नमक के समान है। कैसे? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। इसलिए कहता है परमेश्वर, अगर आपने देखा होगा कोई सब्जी होती है या रोटी होती है, जब उसके अंदर नमक की कमी हो जाती है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं तो हम एक नमक के समान हैं। जब हम लोग उस दिए के समान ज्योति है जो हम एक दिन उभर के आएंगे और परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर कहेगा कि ये लोग धर्मी थे जिन्होंने यह कार्य किया है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति हैं जो धर्म के कार्य करते हुए मरते हैं तो उनको लोग सालों साल याद करते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह को लोग आज जीवन के अंदर सब याद करते हैं, क्योंकि
परमेश्वर ने वो कार्य किया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र था जो यीशु मसीह सब लोगों के लिए दिया था, लेकिन जब वह था तब किसी लोगों ने उसको पहचाना नहीं। आज जब वह नहीं है इस दुनिया के अंदर, तब लोग उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उस परमेश्वर को वचनों के द्वारा ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है नेक्स्ट वचन में कि यदि तेरा दाहिनी आँख है तुझे ठोकर खिलाए, तो तू उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ही भला है कि तेरे अंगों में से एक का नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ है तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे को काट कर अपने आप से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ही भला है कि तेरे अंगों में से एक का नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा कोई भी अंग या कोई भी शरीर का अंग तुम्हारा नुकसान करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसको काट के फेंक दे, क्योंकि अगर वह एक अंग के कारण तेरा पूरा शरीर नरक में चला जाएगा, ऐसा कार्य ना कर। क्योंकि कई व्यक्तियों ने देखा होगा, कई बेविचारी होते हैं, मन के कारण होते हैं, कई लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति किसी का बुरा करते हैं, कई हाथों से करते हैं। तो उन लोग अगर अपने हाथ को काट दे तो बाकी का शरीर जो है तो वह नरक में नहीं जाएगा। परमेश्वर ऐसे हमें समझाना चाहता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम बेविचार में घिर चुके हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने सब जानते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं जो अपनों से प्रेम करते हैं और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनसे बैर रखते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर वह लोग उनसे बैर ही रखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। इसलिए परमेश्वर खुद कहता है कि अपने जो भी लोग तुम्हारा बुरा करते हैं, जो बुरा चाहते हैं, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो जादू टोना करवाते हैं, जो कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटी आप लोगों के पास भेजते हैं, उनके लिए सिर्फ आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही आपके पास एक हल है। क्योंकि परमेश्वर उनको सजा देगा, उनका दंड देगा जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो आप लोगों को सताते हैं। तो परमेश्वर खुद कहता है कि मैं धर्मी और अधर्मी लोगों पर भी मेंह बरसाता हूँ, उन पर सूर्य उदय करता हूँ। इसलिए परमेश्वर को सब पता है कि आप लोगों का बुरा कौन चाहता है, कौन लोग आपको सताना चाहते हैं। अगर आपको इन सभी से बाहर निकलना है तो आपको परमेश्वर की प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर की प्रार्थना ही आप लोगों का एक हल है। इसलिए मैं सभी लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ कि उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफ है, दुख है, सभी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट है, बाधाएं, सभी को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता है परमेश्वर, कई लोग हैं जो लंगड़े लूले हैं, जो पैर से नहीं चल सकते, आंख से देख नहीं सकते, जो कोड़ियों से ग्रसित है, उन सभी की जो बीमारियां हैं, जो भी दुख है, जो तकलीफ है, सभी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, तेरा नाम की गवाही हो। हे पिता है परमेश्वर, इसी समय से उनके जीवन के अंदर जो कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, सभी दूर हो जाए। तेरे नाम का मैं ब्लेसिंग करता हूँ। हे पिता है परमेश्वर, तेरे वचनों का मैं ब्लेसिंग करता हूँ। हालेलुया, जय यीशु मसीह। हे पिता है परमेश्वर, तेरा लहू का उन पे छाप लगाता हूँ। हे पिता है परमेश्वर, तेरे लहू से उनको शरीर के धो दिया जाता है। पिता है परमेश्वर, तुम अपनी आत्मा से उनको पवित्र कर दे। हे पिता है परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर जो भी कष्ट, जो बाधाएं थी, सभी दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों की गवाही हो। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद, हालेलुया, यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा सभी लोगों पर, जितने भी लोग कष्ट और बाधाओं के अंदर जो गिरे हुए हैं, सभी पर तेरी दया कृपा दृष्टि हो। पिता है परमेश्वर, तेरे वचन उन पर गवाही हो। पिता है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन, 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 आमीन।